हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखें, मस्त रखें। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। अभी हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी गुंजन का गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। प्यारे दोस्तों, अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9:30 बजे से। सुबह का वक्त ही कह सकते हैं और मेरा खाना पीना सारा काम का काज जो डेली रूटीन होता है वो सारा चीज़ हो चुका था। तो बच्चे भी चले गए थे स्कूल और आज मैं सब्जी में बनाई थी मूली आलू की मसालेदार सब्जी और दाल बनाई थी। माताजी और बाबूजी भी चले गए थे खेतों की ओर। बाबूजी चले गए थे अपनी भैंस और गाय को चराने के लिए, माताजी गई थी खेत और चीकू के पापा भी घर पे हैं। तो आज मैं नहा ली हूँ, सुबह सुबह बाल धोना था इसलिए, और दिन भर मैं अपने बालों को बांधे रहती हूँ तो सूखना भी ज़रूरी है। मेरे बाल नहीं सूखते हैं जल्दी, थोड़े से घने हैं इसलिए। और यहाँ पास जो मैं अगले दिन मिट्टी दिखाई थी उसी मिट्टी में मैं अपने बालों को धोई हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर चीकू के पापा बोल रहे थे और हंस भी रहे थे। मैं आवाज़ इसलिए म्यूट कर दी हूँ क्योंकि वो वीडियो देख रहे थे मोबाइल पे, तो कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए करके। और अभी 12 बज रहे हैं, 12:21 हो रहे हैं, तब जाके मैं फिर से शुरुआत कर रही हूँ छपाई की। तो सारे काम काज निपटा लिए हैं और देखिए किस तरह से हमारे आंगन की जो छपाई किया हुआ था वो फट चुका है। तो उसको बंद करने के लिए एक तगाड़ी फिर से मैं मिट्टी लेके आई हूँ और आज बहुत सारे गोबर हैं तो ढेर सारी मिट्टियाँ में गोबर मिलाएंगे और थोड़े से लेप इसकी पतली करेंगे। तो चलिए इसको मिला लेते हैं गोबर के साथ मिट्टी को। ये देखिए दोस्तों, एकदम मिट्टी मस्त है, मक्खन जैसी, और खेतों से ही लाया है आज भी। तो आज मैं यहाँ पर आवाज़ म्यूट नहीं करी हूँ, अभी मैं मिट्टी को अच्छे से मिला रही हूँ दोस्तों। और पीछे ही रोड है और रोड में भी गाड़ी चल रही तो उसकी आवाज़ भी यहाँ कैप्चर हो जा रहे होंगे, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। तो देखिए हमारी मिट्टी कितनी अच्छी लग रही है और इसमें मैं गोबर मिला रही हूँ। आज थोड़े से पतले लेयर देंगे, मतलब पतली पतली सी मैं इसको छपाई के लिए मिट्टी तैयार करती हूँ। तो एकदम आटा की तरह गूँथ रही हूँ। और चीकू के पापा हंस रहे थे क्योंकि अभी नहा धो के इतनी सुबह सुबह नहाती है, उसके बाद तो दिन भर मिट्टी और गोबर से ही लेटना रहता है तेरे को, तो फिर एक ही बार नहा लिया करो। खामखा में निरमा साबुन का खर्च बढ़ा रही है, प्लस खुद बीमार होगी 2-2 बार नहाने। आजकल ठंडी के मौसम है और तबीयत वैसे भी ख़राब रहता है मेरा, इसलिए बोल रहे थे, उनको चिंता भी हो रही थी। तो इतनी सुबह मैं नहीं नहाती हूँ, लेकिन आज मेरा 5वां दिन था इसलिए मैंने नहा लिया और बाल भी धुलने थे इसलिए। और जब मैं अभी छपाई करने लगती तो काफ़ी लेट हो जाता। उसके बाद आज छोटे दिन भी हैं और धूप तुरंत ही चले जाते हैं और बाल नहीं सूखते, इस कारण मैं जल्दी ही आज बाल धुल ली। उसके बाद इधर खाना वगैरह बनाई, उसके बाद सारा बर्तन और कपड़ा लत्ता बाद में धुली। तो सारा चीज़ मैं आज वीडियो पे नहीं ली हूँ कि मैंने क्या क्या किया। कपड़ा लत्ता धुलने के बाद उधर सुखाए, उसके बाद इधर आ गई थी मैं। बाबूजी जब गाय को खोल रहे थे तो गोबर लेने गई। उसके बाद एक बार माताजी सुबह ही कर दिए थे साफ सफाई गौशाला की, लेकिन बंधे हुए रहते हैं 12 बजे तक, तो 12 बजे के बाद और एक बार साफ़ सुथरा करना होता है। और आज माताजी नहीं आई थी खाना खाने के लिए भी दोपहर को, तो वो रहते हैं तो वही करती हैं साफ़ सुथरा, लेकिन आज वो नहीं थी इसलिए मुझे करना हुआ। तो आज मैं बाबूजी जब गाय चराने जा रहे थे तो उसको आधा दूर छोड़ने जाना होता है क्योंकि गाय इधर उधर भागने लगते हैं, भैंस के साथ नहीं चरते हैं, तो उनको मिलाने जाना होता है जहाँ मैदान में चराने लेते हैं उधर। तो वहाँ तक मैंने उन गायों को खोल के फिर पहुँचाया बाबूजी के साथ, फिर उधर गायों को छोड़ के आई। उसके बाद मैं गौशाला की साफ़ सफाई करी और जो ताज़ा गोबर थे भैंस के, तो उसको फिर मैं इसको छपाई करने के लिए उठा के ले आई। तो ये सारा चीज़ करना होता है। उसके बाद अपने गायों को जो अपने छोटे पड़ू बांधे हुए रहते हैं उसके लिए
चारा बनाना होता है, तो फिर हम चारा बनाए, उसके बाद इधर छपाई करने के लिए आए हुए थे। तो अभी इसको मेरे को छपाई करते ही लग जाएगा, और अभी मेरे साड़ी वाड़ी सब सच में गंदे हो रहे हैं, और इसलिए चीकू के पापा बोल रहे थे और मुझे हंसी भी आ रही थी उनकी बातों को याद करके। तो यहाँ पर मैं आवाज़ म्यूट कर दी हूँ। वो एकदम साउंड से वीडियो देख रहे थे मोबाइल पे ही, और ऐसे बोल भी रहे थे, अगर तबीयत वैसी में ख़राब होगा तुम बहुत लापरवाह हो करके, क्योंकि मैं वैसे ही सच में खाने पीने में बहुत ही लापरवाह हूँ। जिसमें लग जाती हूँ उसमें लग ही जाती हूँ। तो सुबह से मैंने एक ही बार खाया है, और इसलिए बोल रहे थे चिल्ला के कि जाओ पहले खा लो। तो अभी मैं मिट्टी छुई थी इसलिए नहीं खाऊंगी करके, अब मैं छपाई करने के बाद ही खाना खाऊंगी सीधे, क्योंकि उधर से मैं बाबूजी के साथ गाय को छोड़ने गई, उधर से ही मैंने गोबर उठा लाया था, तो बार बार हाथ धुलना पड़ जाएगा करके मैंने सोचा कि ये काम जो है उसको निपटा ही लेती हूँ, उसके बाद मैं जो खाना खाऊंगी। फिर से तो मुझे फिर शाम ही हो जाते हैं, उसके बाद फिर से बच्चे लोग आते हैं, फिर उनकी ट्यूशन की तैयारी, उनको खाना खिलाओ, उनके बस्ता वगैरह ड्रेस वगैरह खोलो, उसके बाद तह करने में लग जाता है, कपड़ा इधर उधर फेंक के रहते हैं बच्चे लोग, तो वो सब काम में लग जाती हूँ। उसके बाद छोटे छोटे कामों को ही निपटाते शाम हो जाते हैं। आजकल कैसे दिन कट रहे हैं पता ही नहीं चलता है, क्योंकि व्यस्त भी हो जाती हूँ इधर छपाई में। तो छपाई के लिए मुझे टाइम निकालना होता है, बाकी सारे काम काज शूट नहीं कर पाती हूँ, लेकिन घर में बहुत सारे काम काज होते हैं जो करने पड़ते हैं। जो घर में रहता है वो करता है, और घर में तो मैं ही रहती हूँ तो मैं ही करती हूँ। और चीकू के पापा आज थे तो कुछ बहुत उन्होंने भी मदद किया। और अभी घास नहीं है तो घास काटने नहीं जा रहे हैं, नहीं तो घास भी काटना जाना होता था खेतों में। तो अब खेत के घास जो है वो सूख चुके हैं, धान भी कटने लगे हैं, अब धीरे धीरे सारे फसल उजड़ने लगे हैं, और खेतों में जो हरियाली थी वे भी अब समाप्त हो गए हैं। हरियाली देखने को नहीं मिलेंगे, फिर से बेरंग हो जाएगा खेत खलिहान। तो अब धान वान पकने लगा है, उसके बाद इधर रबी फसल भी नहीं करते हैं, गाय सबको छोड़ देते हैं, इस कारण सामने का खेत ऐसी पड़ती रह जाता है, तो सिर्फ बरसात का ही इंतज़ार करता है। इधर धान केवल होता है, और जो गेहूँ वगैरह करते हैं उनका जैसे साधन है वो लोग करते हैं। इधर पानी का कमी हो जाता है, समस्या होती है पानी के लिए, तो इधर हम लोग इस बार नहीं बोएंगे शायद, नहीं तो अभी तक हमारा खेत जोताई हो जाता। आज हम लोग खेत भी गए थे देखने के लिए, तो हमारा खेत अच्छे से नहीं सूखा है। इस बार लेट भी हो रहा है, और घर में भी काम काज है, तो बाबूजी बोल रहे थे कि इस बार हम गेहूँ नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले साल किए थे तो उतना अच्छा नहीं हुआ था, इसलिए अभी शायद नहीं करेंगे। तो फिर थोड़ी सी राहत है, नहीं तो फिर और बिजी हो जाते। उसके बाद यहाँ बस मैं छपाई करती हूँ। देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है हमारा फर्श, मतलब आंगन, और जितना भी फटा हुआ है आज बंद हो जा रहा है, और सूखने के बाद ही पता चलेगा फटेगा या नहीं फटेगा। लेकिन छपाई करने में बहुत ही अच्छा लग रहा था, और कितनी प्यारी मिट्टी है। तो अभी धूप में उतना अच्छा कैमरा नहीं है, तो इस कारण थोड़े से पीले कभी दिखाई देते हैं, तो कभी कैसे चमक रहे हैं धूप के कारण। तो छाया में अच्छा लग रहा था, लेकिन धूप में अच्छा नहीं दिख रहा था। पर मिट्टी बहुत ही अच्छे हैं, और इसमें काफ़ी सारे गोबर मिला दिए हैं मैंने, तो नहीं फटेगा ऐसे हमें लग रहा है। माता जी बोल रही थी कि ये नहीं फटता है ज़्यादा गोबर मिलाने से, तो उन्हीं से पूछ के मैं मिलाया है। और मिट्टी कम है, सिर्फ एक तगाड़ी मैंने लाई थी मिट्टी, और गोबर एक तगाड़ी। गोबर थोड़े ज़्यादा थे, और कम मिट्टी में मैं गोबर अधिक मिला रही थी। और देखिए मेरे मिट्टी में थोड़े बहुत कंकड़ पत्थर तो रहते ही हैं, और जो कंकड़ पत्थर निकल रहे हैं उसको मैं जब सूख जाएंगे हमारे आंगन, तो झाड़ू से मैं निकाल दूँगी झाड़ के। और देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो जो चीकू लोग भाजी लगा रखे हैं, तो उन्होंने बोला कि आज तुड़ाई कर देंगे मम्मी, क्योंकि आप आंगन की छपाई कर रही हो और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम अपने भाजी को तोड़ के फिर उसका सब्जी बना देंगे, उसके बाद आप इधर डिज़ाइन बना के लिपाई करना, ऐसे बोल रहे थे। तो यहाँ पर सभी रहने दी हूँ,
उसके बाद यहाँ फिर से मिट्टी हमारी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद मैंने फिर से मिलाती हूँ, सारी मिट्टियाँ जो है ख़त्म कर डाली। आज ज़मीन पे नहीं रखा था और देखिए कितना सुंदर लग रहा है हमारा मिट्टी, एकदम पीला पीला सा लग रहा है। खेतों की मिट्टी में ला रखी थी जहाँ हम धान काट रखे थे। मैं अगली वीडियो में दिखाई थी कि मैं कहाँ से मिट्टी लाई थी, तो वहीं खेत से फिर से लाया था मिट्टी। वहाँ का बहुत ही अच्छा मिट्टी है, नहीं तो हम लोग दूसरा मिट्टी लाते हैं लाल वाली, तो फिर वो फट जाते हैं और उसमें कंकड़ पत्थर भी होता है। तो अभी छपाई किया हुआ उसको मेरे को क्लीन करना था, इसलिए इस मिट्टी को लेके आई हूँ। तो बहुत ही प्यारा मिट्टी है और इसमें ढेर सारे गोबर मिलाए हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इधर के जो मैं लास्ट बार मिलाई हूँ गोबर, तो उसमें थोड़े से कड़क मिलाया है क्योंकि इधर ऊबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा, तो फिर उसको समतल करने के लिए इधर थोड़े से मोटे लेयर दे रही हूँ। और दोस्तों आज की वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो जा रही है मेरे ख्याल से, और 10 मिनट की वीडियो ही ठीक होती है, लेकिन लिपाई छपाई के लिए तो वक्त लगता है और काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। तो वीडियो फुल वॉच करिएगा, पूरा देखिएगा और आनंद के साथ देखिए, फुल एंजॉय कीजिए। हम इसको तरह तरह के अपने कला के प्रदर्शन करेंगे, इसलिए आंगन की छपाई कर रहे हैं ताकि आप लोगों के साथ शेयर करें और हमारा घर आंगन भी साफ़ सुथरा और चमक दमक रहे। आजकल देखती हूँ कि मेरा घर आंगन सबसे हटके होता है, सबसे अलग होता है, यूनिक होता है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत ही प्यारा मेरा घर आंगन हो रहा है और अब धीरे धीरे होगा। अब इस बार पानी भी नहीं आ रहे हैं, पिछली बार तो बारिश हो जा रही थी जब भी मैं लिपाई करती थी, तो छपाई भी नहीं कर पाई थी। और इस बार पूरी तरफ मैं धीरे धीरे कर छपाई कर रही हूँ। उसके बाद कलरफुल लिपाई करेंगे और तरह तरह की मिट्टी में ला के रखी हुई हूँ अपने घर पे। बस इंतज़ार कर रही थी कि बारिश ख़त्म हो और मेरा घर आंगन को मैं लिपाई करना शुरू कर दूँ। और आप लोग वीडियो तो देखते हो बहुत जन, पर लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग एक लाइक कर दिया करो, एक लाइक करने में क्या जाता है। और साथियों हमारी कंप्लीट हो चुकी है छपाई और दिखाती हूँ अपने आंगन का लुक। तो ये देखिए, और अंदर आज भी नहीं जाके दिखाऊंगी क्योंकि अभी सूखे नहीं है और इतना अच्छा लग रहा है। जो भी फटे थे बंद हो चुके हैं, अब सूखने के बाद इसका रिजल्ट पता चलेगा, फटेगा या फिर नहीं फटेगा। तो थोड़े से अभी रिगड़ी वगैरह है, उसको थोड़ी सी सूखेंगे, उसके बाद मैं झाड़ के निकाल दूंगी झाड़ू से। देखिए वहां तक मैंने छपाई करी है, तो यहीं से बिल्कुल दिखा रही हूँ। बहुत ही सुंदर लग रहा है, चिकनी मिट्टी थी। हमारा अभी कंप्लीट हो चुका है और मैं एक बार सुबह नहा चुकी हूँ, जा रही हूँ फिर से कपड़ा चेंज करने के लिए क्योंकि 2 बार नहाना होता है। अभी फिर से मिट्टी और गोबर का पुताई करी हूँ, तो गंदे भी हो गए हैं मेरे कपड़े, कपड़ा वगैरह में लग गया है, तो उसको जा रही हूँ चेंज करने के लिए। मिलते हैं किसी नए और प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय।